Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what is the scope of retailing. रिटेलिंग क्या होता है, जिसमें एक पर्सन क्या होता है, रिटेलर जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में या स्मॉल क्वांटिटीज में जो डायरेक्टली क्या करता है, कस्टमर को सामान पहुंचाता है, हम उसे रिटेलर बोलते हैं। तो जो रिटेलिंग है उसका बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है। इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रो कर रही थी। जो रिटेलिंग का स्कोप है ये दो तरीके से काम होता है, एक रिटेलर के व्यू से इसका स्कोप है और एक किसी एम्प्लॉय के व्यू से इसका स्कोप है। जब रिटेलर के व्यू से हम इसका स्कोप देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, पर जब हम इसको एम्प्लॉय के व्यू से देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव। अब रिटेलर के व्यू से इसका क्या क्या स्कोप हो सकता है। रिटेलर के व्यू से इसमें वो क्लोथिंग इंडस्ट्री भी आ सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केटरिंग, होटल, वॉचेज, ज्वेलरी, बुक सेलर्स, फर्नीचर, फुटवेयर, फूड एंड ग्रॉसरी, या और भी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी रिटेलिंग इंडस्ट्रीज का क्या है, पार्ट है। अब एम्प्लॉय की नज़र से इसमें क्या है, उसे बाइंग और मर्चेंडाइजिंग की फैसिलिटी मिलती है, मार्केटिंग की फैसिलिटी मिलती है, एससीएम का मतलब है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मिलती है, और कंज्यूमर रिटेलिंग मार्केट बना देता है वो, फाइनेंस से रिलेटेड, एचआरएम से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये सारे क्या है, एम्प्लॉय के व्यू से इसके क्या है, स्कोप है रिटेलिंग के। अब क्या है, रिटेलर के पर्सपेक्टिव से क्या है, जो रिटेलर के पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग रिटेलिंग में क्या आ जाता है, सारी थिंग्स जो रिटेलर क्या करता है, सेल करना चाहता है। यानी रिटेलर जो चीज प्रोवाइड कर सकता है, सेल कर सकता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, वो किस में आ जाएगा, रिटेलर के पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। चाहे इसमें मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, टेक्सटाइल हो, ज्वेलरी हो, बुक्स, medicine, stationery, watches, anything which can be provide any goods or services to the consumer is known in retailers perspective। इसीलिए रिटेलर को क्या करना पड़ता है, सारी क्या करनी पड़ती हैं थिंग्स ध्यान में रख के वो क्या करता है, अपना बिजनेस। पर कुछ रिटेलिंग बिजनेस ऐसे हैं जिसके लिए रिटेलर को क्या करना पड़ता है, लीगल लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। जैसे कि केमिस्ट शॉप या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तब वो क्या कर सकता है, रिटेलिंग का बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉयज सेल्समैन हो सकता है, कोई क्लीनर हो सकता है, कोई कैशियर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, जो सारी चीजें मैनेज करता है। अब एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से क्या है, रिटेलिंग क्या करती है, परचेज डिपार्टमेंट। रिटेलिंग के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे क्या करता है, एम्प्लॉय सोचता है। परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट, देन स्टोर्स, देन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, देन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, परचेज करना, सामान खरीदना। अब जो परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो सारी चीजें परचेज करेगा जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर के बजट के अंदर आए, प्राइस रेंज के अंदर आए। उसके लिए वो क्या करेगा, अलग अलग वेंडर्स चूज करेगा। वेंडर्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर्स चूज करेगा या होलसेलर्स चूज करेगा, जिससे वो क्या करेगा, अपना सामान लेगा और देन वो क्या करेगा, आगे परचेज करके जो है स्टोर में पहुंचा देगा। नेक्स्ट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, किसी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सारी चीजें फाइनेंस को मैनेज करता है, फाइनेंस का रिकॉर्ड रखता है, मैनेजमेंट करता है, फाइनेंस अरेंज करता है, कैश बुक मेंटेन करता है, इन्वेस्टमेंट, कहाँ से क्रेडिट लेना है, उधार लेना है, किसको देना है, ये सारा काम कौन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। यही परचेज डिपार्टमेंट को पैसा प्रोवाइड करेगा कि तू इतने का सामान खरीद ले। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्या नहीं करोगे, प्रमोशन नहीं करोगे, एडवर्टाइज नहीं करोगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च नहीं करोगे टाइम टू टाइम, तो आप कस्टमर्स की नीड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हम अपना प्रोडक्ट क्या कर सके, रिटेलर अगर अपना बिजनेस ग्रो कराना चाहता है तो उसे मार्केटिंग एंड सेल्स करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज स्टोर। अब हमने सामान तो खरीद लिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा दे दिया, परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज कर लिया। अब उस सामान को स्टोर करना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज भी बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई सामान खराब ना हो, अगर खराब होगा तो वो लॉस हो जाएगा। तो जिसे हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी क्या करते हैं, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। अब इन सारी चीजों को मैनेज कौन करेगा, चाहे परचेजिंग करनी हो, चाहे फाइनेंस हो, सेल्स हो, चाहे स्टोरिंग करनी हो, इन सबको मैनेज कौन करेगा, ह्यूमन। तो ह्यूमन भी क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें ह्यूमन का सिलेक्शन करना, उसको ट्रेंड करना, उसको कंपनी से फेमिलियर कराना, इंडक्शन करना, ये सारे काम किस में आ जाते हैं, एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं।
अब नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज करते हैं, यानी जो सारा काम है अपना इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हैं। वेयर हाउसेज में या स्टोर्स में कैमराज लगे होते हैं, वहां से हम अपनी मॉनिटरिंग करते हैं। जो अपने एम्प्लॉयज हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस लगती है एम्प्लॉयज की। तो हम सामान को भी क्या करते हैं, बार कोड से स्कैन कर लेते हैं। तो रिटेलिंग में टेक्नोलॉजी भी क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये क्या था, इसका स्कोप था। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी हम अपना कस्टमर को सामान किस अच्छे ढंग से प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ये भी किसके अंदर आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये सारे क्या थे, स्कोप थे जो किसके अंदर आते हैं, रिटेलिंग के अंदर आते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।